हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीलर्न एकेडमी। माई सेल्फ रोमी रामटेके। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रामर फॉर ऑल। इस सीरीज में हम ग्रामर की कॉन्सेप्ट, ग्रामर की यूसेज और ग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक हम इसमें स्टडी करेंगे, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विथ लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जिस मीडियम के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स, व्यूज़, ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, वो मीडियम को हम कहते हैं लैंग्वेज। जिसी तरह से हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कहा गया है वर्बल लैंग्वेज एंड सेकेंड है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज में होता है जनरली रिटर्न कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज में जनरली सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हम किसी भी मैसेज को सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उनको सिंबलाइज करके उनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो वर्बल लैंग्वेज का वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हमारी एग्जाम में वर्बल ही लैंग्वेज आती है और इसलिए काफ़ी सारे एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन को वर्बल एबिलिटी भी कहा जाता है। तो वर्बल लैंग्वेज दो फॉर्म्स में डिवाइड हुई है। एक होती है स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड दूसरी होती है लेक्सिकल फॉर्म। हमारे पास हमेशा टू फॉर्म्स होती है। कोई भी चीज़ बनती है दो फॉर्म से बनती है एक लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर कि उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज। अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना है और आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक ग्रामर लैंग्वेज की स्टाइल के लिए। और लेक्सिकल के बिना लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। अगर इफ़ यू डोंट नो ग्रामर स्टिल यू कैन मैनेज विथ व्हाट इफ़ यू नो सम वर्ड्स। लेक्सिकल का मतलब होता है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मीन्स होता है डिक्शनरी। ओके, अगर आपकी वर्ड्स कितनी है, हर लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है उसके शब्द, उसके वर्ड्स। आपकी वर्ड्स पावर अगर काफ़ी अच्छी है तो आपकी लैंग्वेज रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो हम अगर इस सीरीज में ये देखेंगे कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म और सेकेंड है लेक्सिकल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम पूरा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे और लेक्सिकल फॉर्म में हम देखेंगे वर्ड्स रिलेटेड कि हम अपनी वोकैब्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इसके लिए कुछ मेथड होती है और जो टाइम टेस्टेड मेथड है वो 3 मेथड है जो सभी को मानना है कि अगर आप रियली चाहते हो कि अपनी वोकैब्स इंप्रूव करें। ओके, तो इसलिए हमने डेली वोकैब डोज ये एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको हर दिन नई नई वोकैब्स सीखने मिलेंगी। अगर आप उसके थ्रू अगर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प होगा अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोकैब लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको हर दिन जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, तो उसी तरह से आपको हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ते रहना चाहिए। तो वो ग्रेजुअली काफ़ी समय के बाद आपके पास काफ़ी अच्छी वोकैब्स हो जाएगी। तो वोकैब्स हमारे तरफ पढ़ने के लिए 3 स्ट्रेटेजी है। जो सबसे पहली है रूट वर्ड। अगर आप रूट वर्ड के थ्रू अगर वोकैब्स पढ़ते हो तो उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी वोकैब्स हेल्प होती है। जिसे हम एग्जांपल को देखते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। अगर कहीं पे भी सफिक्स और प्रीफिक्स में अगर फोबिया यूज होता है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं ये किसी भी तरीके का डर है। जैसे हाइपर, हाइपर का मतलब होता है अधिक। जैसे हाइपर टेंशन हो गया, तो ये होता है अबव और अधिक। सेकेंड है हमारा बेल। अभी ये बेल रूट वर्ड है, इसका मतलब घंटी नहीं है। बेल अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वॉर से, फाइट से, एग्रेशन से। जैसे आपने रिबेल सुना होगा, बेलिकोस सुना होगा। ये सारा चीज़ हम डेली वोकैब डोज में हम कवर करने वाले। सेकेंड है जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है सिनोनिम्स। अभी हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेली वोकैब डोज में, उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा सिनोनिम्स है। एक वर्ड्स के काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं और एक वर्ड्स के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। और आप अगर सिनोनिम्स पढ़ते हैं तो आपको लिटरली काफ़ी हेल्पफुल होता है अपनी वोकैब्स को इंप्रूव करने के लिए। और जो तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो है थीम बेस्ड वोकैबलरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एक थीम को पकड़ लेते और उसी थीम से रिलेटेड आप वोकैब्स डेवलप करते हैं। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया
कि मैं क्राइम लीगल से रिलेटेड कोई वोकैब्स बनाता हूँ, तो आप उसी थीम से रिलेटेड कौन से वर्ड्स आते हैं जिससे आपको हेल्प होगा पैसेज को पढ़ने के लिए। जैसे अगर क्राइम से हम बात करते हैं, एलिगेशंस होता है, सेकंड होता है एक्यूजेशन होता है, एक्विटल होता है, ओके, फिर होता है कंफेशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, फ्रिस्क होती है। ये पूरे जो वर्ड है क्राइम और लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इसी थ्रू भी अपने वोकैब्स को डेवलप करते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। और ये जो लेक्सिकल फॉर्म के लिए हमने अपनी जो सीरीज़ है डेली वोकैब डोज में, उसमें हम हर दिन 2 से 5 मिनट की सीरीज में रूट्स, वर्ड्स, सिनोनिम्स और थीम बेस्ड वोकैब्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप ग्रेजुअली अगर उस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करते हो तो आपकी ये जो लेक्सिकल फॉर्म है, मीन्स जो आपकी वोकैब्स बिल्डिंग वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी और वो आपको अपने एजुकेशन में और अपने एग्जाम में और इवन आपकी कम्युनिकेशन में, इवन आपकी राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है स्ट्रक्चर, मतलब अभी अगर हमारे पास वर्ड्स तो आ गए पर अभी उसका प्रॉपर से स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर फॉर्म। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर मीन्स स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज, मतलब ग्रामर एक लैंग्वेज को स्टाइल देता है। विदाउट लैंग्वेज देयर इज अ नो स्टाइल, ओके। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी आर्गुमेंट्स हो, वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो वो सारा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर से। एक ही चीज़ को हम दो तरीके से कहते हैं, एक एक्टिव वॉइस से कहते हैं और दूसरा हम पैसिव वॉइस से कहते हैं, ओके। मीनिंग सेम है पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर को हमें सबसे पहले समझने के लिए हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामर को 2 भाग में डिवाइड किया गया। वो है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी हमारा एक स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है, उसके हर पार्ट्स होते हैं, वो हर पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है और वो पूरी तरह से सेंस क्रिएट करता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम सेंटेंस क्या कह रहे हैं वो तो मैसेज कन्वे कहेंगे, पर उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो काफ़ी रॉन्ग होगा। और इसी को चेक करने के लिए जनरली काफ़ी सारे एग्जाम में आपका स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये आपकी यही चेक करते हैं कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ओके। तो पहला है हमारा नाउन। सभी को पता है कि नाउन क्या होता है, ओके। हम ये पूरी सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे, हर चीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन के रूल्स, नाउन के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, नाउन के यूजेस कैसे होते हैं, नाउन किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से नाउन्स का रोल प्ले होता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करता है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, नाउन के पार्ट्स कितने हैं, नाउन के टाइप्स कितने हैं। तो ये सारा चीज़ हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सेकेंड है हमारा प्रोनाउन, ओके। जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। नाउन हमें पता है, इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, आइडिया एंड एक्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, नाउन। एंड प्रोनाउन मीन्स व्हाट है, एनीथिंग विच रिप्लेसेस नाउन, दैट इज व्हाट, प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या होता है? जस्ट आप इमेजिन करें, जो भी आपके आजू बाजू दिख रहा है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप दिख रहा है, ये क्या है, नाउन है। मेरे सामने एसी दिख रहा है, ये क्या है, नाउन है। मेरे सामने टेबल दिख रहा है, ये क्या है, नाउन है, ओके। मेरे सामने कोई पर्सन दिख रहा है, ओके, वो भी क्या है, नाउन है। अभी उस पर्सन को मैं प्रॉपर नाउन कहूँगा, जो टेबल है, जो कॉमन है, उसको मैं कॉमन नाउन कहूँगा, ओके। जो कुछ चीज़ कलेक्टिव है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इस तरीके के नाउन को कैटेगराइज किया गया, ओके। और जिस नाउन को हम रिप्लेस करते हैं, जैसे कोई प्रोनाउन है, जैसे राहुल है, और राहुल को हम बार बार राहुल ना करते हैं, उसको हम ही बोल सकते हैं, या शी यूज़ कर सकते हैं किसी फीमेल के लिए, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, या प्लूरल में हम उसके लिए दे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग। तो वो क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अभी जो हमारे सामने एसी है, ओके, जो एसी जो मुझे दिख रहा है वो कैसा है, वाइट कलर है, मतलब वो एसी क्या है, नाउन है, पर उसकी विशेषता क्या है, वाइट है, तो हम बोलेंगे वाइट एसी। तो जो वाइट कूलर है, वो जो ब्लैक लैपटॉप है, जो भी हमें दिख रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ एडजेक्टिव कर रहा है, मतलब जो नाउन को जो भी चीज़ क्वालिफाई करती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब करती है, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव हमेशा कहाँ लगेगा, जनरली नाउन के पहले लगेगा। तो ये हमेशा आपको क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बताती है। फिर होता है वर्ब जो भी नाउन होता है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एज अ नाउन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, तो एक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रिया मतलब होता है वर्ब। तो हर नाउन एक एक्शन करता है या एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं
वर्ब को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग एंड सेकेंड कहते हैं एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ड है कि जो हमेशा एक्शन करते हैं, और जो स्टेट ऑफ बीइंग है जो स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे हम बात करेंगे आई एम अ टीचर, ओके, आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा ही इज लर्निंग, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, वो सीख रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो क्या है, एक्शन वर्ड है। तो इस तरीके से हमें वर्ब्स को पढ़ना है। वर्ब्स काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको टेंसेस कवर हो जाते हैं, इसमें आपके वर्बल हम जिसे बोलते हैं जो होता है हमारा नॉन फाइनेट्स वर्ड्स, फाइनेट्स वर्ड, हम इसको भी इसमें स्टडी करते हैं। या हम आपने जिरंड के बारे में सुना होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा इंफिनिटिव्स के बारे में पढ़ा होगा। ये सारा जो कैटेगरी हम जो स्टडी करेंगे वर्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड सेकंड जो है हमारे पास है नेक्स्ट एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी वर्ब की पोजीशन, जैसे ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो वो कहाँ स्टैंडिंग है, ओके, जहाँ पे हमें व्हेन, हाउ, वेयर का आंसर देता है, वो होता है हमारे लिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हमेशा याद रखना, जो वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। जैसे हम बात, वो क्या बता रहा है, कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो क्या करता है, पोजीशन बताता है किसी चीज़ की। तो जो ये स्मॉल वर्ड्स होते हैं जैसे इन, एट, जो आपको व्हेन और वेयर की पोजीशन बताती है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे आई एम सिटिंग ऑन चेयर, ओके, तो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, चेयर पे, तो मेरी पोजीशन मतलब एक नाउन की पोजीशन वो बता रहा है। किसी चीज़ की वर्ड्स की पोजीशन वो किसी दूसरे वर्ड्स के साथ अगर एक्सप्रेस करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। फिर नेक्स्ट होता है कंजक्शन। कंजक्शन आपको यू नो वेरी वेल, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन में जनरली जो भी दो सेंटेंस है, चाहे वो इक्वल ऑर्डर हो, अनइक्वल ऑर्डर हो, तो उसको वो जोड़ते हैं। जैसे आपने कॉमनली सुना होगा एंड, या देर इज़ अ फैन वॉइस जिसे हम यूज़ करते हैं, फॉर हो गया, एंड हो गया, ओके, बट हो गया, एट हो गया, सो हो गया। तो ये कुछ कंजक्शन है, कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, कुछ कोरिलेटेड कंजक्शन होते हैं। तो हम कंजक्शन के टॉपिक में हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर है हमारा इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है, सडन एक्सप्रेशंस, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू देन, गुड बाय।